आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं सपना सिंह उत्तराखंड के खूबसूरत जिला पिथौरागढ़ से, पर मैं इस समय हूँ बूढ़ा केदार गाँव से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज लगभग शाम के 4:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो मौसम बहुत प्यारा सा है। मौसम की बात करें तो आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं और बहुत प्यारी प्यारे सा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और बहुत ही मतलब कि सुबह से ही बादल है, धूप भी है, गर्मी का एहसास भी और ठंडे का एहसास भी। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग। आज कहीं जाने की तैयारी है, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो जैसे ही हम जाने लगे तो बूढ़ा केदार की बस आ गई एकदम से। और ये छोटे छोटे से कुत्ते के बच्चे देखिए कैसे घूम रहे हैं। और ये ठीक हमारे पड़ोस वालों के हैं। और पहाड़ी कुत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, घने बाल वाले, और अपने फैमिली के संग रोड में मस्ती करते हुए। कुछ रास्ता इस तरह से है यहाँ का। अभी हम लोग इसी रास्ते से होते हुए नीचे के लिए जा रहे हैं। और ठीक नीचे बहरी है बाल गंगा, और ये ठीक सामने में है संस्था। देखिए संस्था भी काफ़ी ज़्यादा बची है बाढ़ में आने से। तो बस अब चलते हैं हम लोग इसी रास्तों से नीचे की ओर। और ठीक आ गए हम लोग इस पहाड़ के नीचे। और ठीक सामने में नहर है, ये लोगों के खेतों के लिए है ये नहर। और देखिए हमारे साइड को तो इसको चलमोड़ा बोलते हैं। ये पूरा चलमोड़ा चलमोड़ा हो रखा है देखिए। बिना देखभाल के, बिना पानी के कितने सुंदर फूल खिल रखे हैं। बहुत ही सुंदर। लोगों ने यहीं से गेहूं धान काट के और पराली कुछ इस तरह से इकट्ठा की गई है पेड़ों के ऊपर। तक भी गेहूं बो रखे हैं, बस बंदरों से बचे हुए हैं। और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे इसे बोलते हैं हमारे यहाँ कोराल। ये कोराल का पेड़ है और ये बहुत औषधि की भी काम आता है। भाई को मिला ये, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? गुड़ियाल। और हमारे यहाँ बोलते हैं कोराल। ये इस तरह से होता है कोराल। और इसके जो गुफ्फे गुफ्फे हैं ये इन्हीं की सब्जी बनती है, रायता भी और अचार भी। ये औषधि की भी काम आता है, बहुत लाभदायक होता है ये और बहुत गुणों से भरा हुआ है ये। इसी की खोज में हम लोग इतने दूर से यहाँ पहुँचे हैं। भाई अभी पेड़ का मुआयना कर रहे हैं कि ताकि मैं चढ़ूँ या ना चढ़ूँ करके। और ठीक सामने में है ये गधेरा। हमारे यहाँ बोलते हैं छोटे छोटे पानी के इनको गधेरे। और देखिए कितने अच्छे से पानी आ रहा है। बरसात में तो इसका जल इतना ज़्यादा रहता है इसमें पानी, पर अभी कम है। इस तरह से इतने हमें पहाड़ी लिंगड़े भी मिले यहाँ आके। और एक बार हम लोग बहुत पहले भी आए थे यहाँ पे, और उसके बाद कम से कम 2-3 सालों के बाद अभी हमको आने का मौका मिला है। और भाई ने कटिंग भी शुरू कर दी है पेड़ से, तो अब हम फटाफट से उनको उठा लेते हैं। इस तरह से हमने टहनियों से इनको अलग करना है। लेते हैं ये फूल जब ये पूरा बंद वाला खिल जाता है, बहुत ही सुंदर फूल। तो इसकी सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी बनेगी सिर्फ इन गुफ्फों की। थोड़े से ही ऐसे ये गुफ्फे गुफ्फे। और जो ये फूले हुए हैं इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी किसी काम के नहीं है। गुड़ियाल तोड़ते तोड़ते हमें काटने लगे मच्छर, तो हमने यहाँ पे जलाए मच्छरों के लिए आग। इतने दूर जंगल में आ रखे हैं हम लोग सब यहाँ पे कोरियाल निकालने के लिए। भाई ने काफ़ी निकाल दिया है, अभी 1-2 टहनी और तोड़ेंगे। और सनसेट भी हो ही चुका है, तो फटाफट से निकाल के फिर चलते हैं घर के लिए। और देखिए कितना घना जंगल, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे लकड़ी भी ऐसे काट के छोड़ रखी है। और हम निकल रहे हैं, ये पतली सी नहर है, तो इस नहर के द्वारा निकलते हैं। और पता है ज़्यादा अंधेरे में रहने में अब जंगली जानवरों का भी नीचे आने का वक्त हो गया है पहाड़ों से, क्योंकि इस गधेरे में वो पानी पीने ज़रूर आते होंगे। और कम से कम इतने हमने निकाले कोराल।
चलिए चलते हैं अब। और ये है कुछ जंगल जाने का गांव वालों का रास्ता। अब लग रही है हमको चढ़ाई। अब आ गया प्लेन खेत और ये सब सामने आ रखे हैं हम लोग। और ये है इतना डेंजर रास्ता, नीचे नदी और ऊपर में रास्ता जंगल का। जाना है उतने जहाँ पे अंकल है वहाँ पे पहुँचना है हमने इस रास्तों से। तो हम पहुँच चुके हैं घर पे और देखिए पसीने पसीने पूरे। इतनी ज़्यादा भी थकान लगी आते वक्त, पूरी चढ़ाई थी और जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ हमको मिल गई है काफ़ी ज़्यादा। और ये इतने पन्नी भर के लाए और फटाफट से बहुत थक गए हैं। उसके बाद रेस्ट करती हूँ, हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद फ्रेश हुए गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और इतनी ज़्यादा हम कोराल लेके आए। इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कोराल और हिंदी में बोलेंगे इसको कचनार की कली। ये है कचनार की कली और इतनी ज़्यादा निकाली हमने। और इसकी ये औषधि की भी काम आती है और सब्जी भी बनती है इसकी और रायता भी और अचार भी। ये बहुत प्रोटीन से भरी हुई सब्जी है और ऑर्गेनिक है। जंगल गए थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमको आखिरकार ये सब्ज़ी मिल ही गई।